हेलो फ्रेंड्स। निफ्टी फाइनेंस के हम चार्ट देख रहे हैं। निफ्टी फाइनेंस का चार्ट एक हमको समझ में आ रहा है, तो ये देखना ये चाहिए कि निफ्टी फाइनेंस एक अपसाइड मूवमेंट में रन कर। अब क्या ये अपसाइड मूवमेंट में ये कैंडल जो बाहर निकली है, तेजी से बाहर जाने की संभावना है? यस, संभावना इसीलिए लगती है कि ये इसने ट्रेंड को पार कर लिया, ट्रेंड लाइन से अपसाइड मूवमेंट ले लिया है और एक रफ्तार की तरफ से ये 3-5 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट के चार्ट में रफ्तार की तरफ से अपसाइड मूवमेंट में ले रही है और दोनों ही कैंडल आरएसआई भी अपसाइड मूवमेंट ले रही है और आने वाले समय के अंदर में ये यहाँ पर हो सकता है कि ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे। तो इसीलिए हम समझ रहे हैं कि ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना के लेने की, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर पैदा हो रहा है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं और अपसाइड मूवमेंट यहाँ से उठाने की कोशिश करेगी। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ से अगर ऊपर उठा ये तेजी से फाइनेंस का चार्ट, तो कल फाइनेंस बैंक और ये अपसाइड मूवमेंट में ज्यादा रहने की संभावना है। अब बहुत छोटे टाइम फ्रेम में हम इसे देख रहे हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम में लेकिन हमें उल्टा खेल दिख रहा है। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर में हमें थोड़ा सा डिप दिख रही है इसके अंदर। मजबूरी ये है कि छोटे टाइम फ्रेम को इसलिए आकलन करते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में इसलिए डिप दिख रही है, लेकिन कल के माहौल के कारण में ये डिप नजर आई थी, लेकिन ये डिप कामयाब नहीं होगी, ये डिप कामयाब नहीं होगी। ये डिप अपसाइड मूवमेंट में तुरंत उठा लेगी अपने आप को। इसीलिए इस चार्ट की वैल्यू अभी नहीं रही। जैसे ही इस चार्ट पे आइए, ये 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट के चार्ट के अंदर में यहाँ से अगर मान लो डिप आती है, लेकिन डिप नहीं आएगी, ये रेगुलर यहाँ से एक कैंडल और इजीली यहाँ तक बढ़ सकती है। 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट के चार्ट के अंदर में टैब लगा के देखते हैं। टैब लगाएंगे तो हमारे पास वही हमने बोला कि यहाँ तक एक एक गुंजाइश हमारे पास में यहाँ तक की है और यहाँ तक हम इस चीज को मान रहे हैं। यहाँ तक हमारे पास ये जा सकती है, पहला स्टॉप, दूसरा स्टॉप, मतलब 25,578, 25,548, 25,500, 25,644 के आसपास तक जा सकती है। मूवमेंट बहुत अच्छी है और फाइनेंस में काफी उम्मीदें हैं। फाइनेंस के अंदर में तेजी से, फाइनेंस और बैंक के अंदर में काफी तेजी से उठाव लाने की कोशिश है। इसीलिए हो सकता है कल मोमेंट बैंक निफ्टी के अंदर भी बढ़ते जा सकता है। ये एकदम टूटा था, डे चार्ट के अंदर में ये एकदम टूट हुई थी, इसकी मार्केट की पोजीशन खबर के कारण टूट हो गई थी। तो यहाँ पर लॉन्ग ड्यूरेशन के अंदर में चार्ट कमजोर नजर आता है। अब ये जब कितना बढ़ेगा, यहाँ से कितना बढ़ेगा, तब मालूम पड़ेगा कि भाई क्या होने वाला है। क्या होने वाला है इस चार्ट का। एक टैब डालने के बाद में टैब पे नजर डालेंगे तो मूविंग एवरेज में आरएसआई ने अपने क्रॉस ओवर को क्रॉस कर दिया है। यहाँ पर क्रॉस करा है, क्रॉस करने के बाद में ये भी ऊपर की तरफ भागा है। कहीं भी हमें कोई भी चार्ट के अंदर में कोई भी कमी नजर नहीं आ रही है अभी तक। तो सब पॉजिटिव होकर कम से कम ये मूवमेंट देखो, इसने 3 मिनट के चार्ट में भी हैमर बना लिया अपसाइड मूवमेंट के साथ, 1 मिनट के चार्ट को फेल करने के लिए। तो उम्मीद है कि ये यहाँ तक आराम से जाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए उम्मीद बेहतर है और साफ सुथरा काम होगा।